अच्छा एटलीस्ट अंदर आके चाय पी लो। कम ऑन ज़ैन, आ जाओ। तुम यहाँ बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? शादी के बाद पहली दफा ससुराल आए हो, चाय पी के नहीं जाओगे? नाराज मत हो, बैठ जाओ। कर क्या रही हो रिदा? ये क्या किया तुमने वहां पर? ठीक है इजी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम सब्र रखो। रिदा, तुमने मेरा और मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। रिश्ते ऐसे नहीं बनते जैसे तुम बनाना चाह रही हो। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं कर रही मैं। जैसे मैंने कहा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम बस रुखसती का इंतजार करो। और मुझे पता है तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, तुम समझदार हो। इतना भी समझदार नहीं हो रिदा मैं, जितना तुम मुझे समझ रही हो, और तुम्हारे जितना तो बिल्कुल भी नहीं। रिदा, ये साजिशें नहीं समझ आती मुझे। शदीद नफरत है मुझे इन सब से। देखो, मैं एक सादा सा इंसान हूं और मैंने बहुत नेक नियति से तुमसे निकाह किया इतने सारे लोगों के सामने। हमारे रिश्ते को क्यों सवालिया निशान बना रही हो तुम? तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? फजूल में इतने इनसिक्योर हो रहे हो तुम। सैन, मैंने तुमसे कहा ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। तुम आराम से बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम। क्या हुआ शौकी चाचा? आप जाएं, जाके हमारे लिए एक अच्छी सी चाय बना दें। शौकी चाचा जाएं, चाय बना के दें। जैन तुम बैठो, मैं आती हूँ, चलें। अब ये ले जाए। जैन नहीं आया? नहीं। अजीब सी लड़की है भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि उसने जैन को भी जिद में पसंद किया है। ये बात तो वो दोनों भी जानते हैं अब्बू। हम दोनों ने बदले का खेल खेलने के लिए एक दूसरे के जज्बात खरीदे हैं। अब कुछ भी हो जाए, उन दोनों के लिए हैरत अंगेज नहीं होगा। कैसा हो गया है हमारा बेटा? ऐसा तो नहीं था, लेकिन तुम्हारी मां की बातों ने उसे बिल्कुल बदल के रख दिया। उस लड़की को रोकने के बजाय वो उसके साथ ही चला गया। अब जहां भी जाए बस उसके साथ खुश रहे। अब्बू, आप प्लीज परेशान मत हो। मैंने तो सब अल्लाह पे छोड़ दिया है, और फिर जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी पल पल गलत ही होता है। और फिर जो काम सीधे तरीके से ना हो उसमें खदशात तो रहते ही है ना बेटा। ऐसा ही है, अब जिंदगी को आदत सी हो गई है। इतनी आसानी से कहाँ ये सब सीधा होगा। अजीब मामला है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा।